तो माशाल्लाह हम बनाने वाले हैं मज़ेदार किस्म का बीफ टिक्का। दहड़ा मिर्च के बाद इसमें ज़ीरा, नमक, टिक्का मसाला और माशाल्लाह बाकी तमाम तर मसाले ऐड कर दिए गए हैं। माशाल्लाह गोश्त पकना शुरू हो चुका है और माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार किस्म की खुशबू भी आना शुरू हो चुकी है। चंद एक सीखें इस वक्त पकने के प्रोसेस में हैं। बाहर लगी हुई है धूप और यहाँ अंदर मैंने जलाई हुई है बहुत ही तेज़ आग। माजरा क्या है थोड़ी ही देर में आपको बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, एक नए इंटरेस्टिंग और मज़ेदार से व्लॉग में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो फिर चलिए आज के इस इंटरेस्टिंग से मज़ेदार से व्लॉग को शुरू करते हैं। तो अब मैं माजरा आपको बता ही देता हूँ, रिवील कर ही देता हूँ। मैं बना रहा हूँ फुल देसी तरीके के साथ कोयले, एक बड़े साइज़ की हार्ड फॉर्म में लकड़ी, इसे मैंने जलाया हुआ है छोटी लकड़ियों को इस्तेमाल करते हुए। और अब इसके बनाए जा रहे हैं देसी तरीके के साथ कोयले। और अब आप सोच रहे होंगे कि कोयले तो मैं बाज़ार से भी ला सकता था। हाँ, ये तो हकीकत है, बाज़ार से भी लाए जा सकते थे। लेकिन आज आपके भाई ने सोचा कि फुल देसी तरीके के साथ ओरिजिनल तरीके से ऑर्गेनिक फॉर्म में बनाए जाएंगे कोयले अपने देसी अंदाज में। लकड़ी उठाई मैंने हार्ड फॉर्म में सख्त लकड़ी, उसको जलाया छोटी लकड़ियों को इस्तेमाल करते हुए। और अब आपने देख लिया है कि उसकी शक्ल सूरत क्या है, मुकम्मल तौर पर कोयला बनने के बिल्कुल करीब है। तो जब वो मुकम्मल तौर पर कोयला बन जाएगी तो उसके छोटे छोटे टुकड़े बनाए जाएंगे, अंगीठी में रखे जाएंगे, उसे जलाकर फिर आगे टिक्के बनाने का प्रोसेस शुरू किया जाएगा। तो अब आप लोगों के जहन में एक सवाल तो आया होगा कि आखिर कोयले बनाने की वजह क्या है। कोयले बनाने की वजह मैं आपको बताता चलूं कि आज के इस इंटरेस्टिंग से व्लॉग में मैं बनाने जा रहा हूं मज़ेदार किस्म के टिक्के जो बनाए जाएंगे कुर्बानी के गोश्त से। तो फिर चलिए अपने इस इंटरेस्टिंग से प्रोसेस को शुरू करते हैं। तो कोयले बनाते बनाते मेरी आंखों में आ चुका है पानी, आप देख रहे होंगे, और काफ़ी ज़्यादा मुश्किल प्रोसेस होता है। इस लकड़ी को मैंने बाहर निकाल दिया है, इस पर हालांकि मैंने पानी भी फेंका है, काफ़ी ज़्यादा धुआं इसमें से निकल रहा था, लेकिन स्टिल पानी फेंकने के बाद भी देखिए धुआं इसमें से निकल रहा है और ये जल रही है, यानी कि इतनी ज़्यादा हीट इसने एब्जॉर्ब की हुई है। काफ़ी ज़्यादा बड़े साइज़ की लकड़ी थी, लेकिन देखिए कोयला बनने के बाद बिल्कुल छोटी सी रह चुकी है। ये जो थोड़ा सा हिस्सा है लकड़ी का, इसे बाद में हम जलाकर इसे भी कोयला बना देंगे। फिलहाल इतना कोयला जो आपको नज़र आ रहा है ये भी बहुत है। इसके साथ साथ जैसे जैसे कोयलों की ज़रूरत पड़ती जाएगी हम और कोयले इसी तरह लकड़ियां जलाकर बनाते जाएंगे। हर साल जैसे कि हम बाज़ार से कोयले लाते हैं, तो इस साल मैंने सोचा कि क्यों ना यूनिक तरीके से कोयलों को बनाया जाए, आपको भी दिखाया जाए, आप भी इंजॉय करेंगे, कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। तो ख्वातीन और हज़रात, टिक्का बनाने का तमाम तर साजो सामान इस वक्त आपके सामने मौजूद है। साजो सामान इकट्ठा कर लिया गया है। ये रहा गरम मसाला, नमक, दही, ज़ीरा पाउडर, धड़ा मिर्च और ये रहा बीफ। तो माशाल्लाह हम बनाने वाले हैं मज़ेदार किस्म का बीफ टिक्का। तमाम तर मसालों को दही को गोश्त के साथ अच्छी तरह से मिक्स किया जाएगा और इसके बाद मैरिनेशन की जाएगी। 2 से 3 घंटे तक वेट किया जाएगा ताकि तमाम तर मसालों का जो जायका है वो गोश्त में अच्छी तरह से जज़्ब हो जाए और मसाले और गोश्त एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। तब ही तो खाने का असल मज़ा आएगा। तमाम तर मसालों को 1 बाय 1 करके यानी कि स्टेप बाय स्टेप मिक्स किया जा रहा है गोश्त के साथ। दही ऐड कर दिया गया है। दहड़ा मिर्च के बाद इसमें ज़ीरा, नमक, टिक्का मसाला और माशाल्लाह बाकी तमाम तर मसाले ऐड कर दिए गए हैं और अब इसकी मिक्सिंग का प्रोसेस किया जाने वाला है। तमाम तर मसालों को गोश्त के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर दिया जा चुका है। मैरिनेशन का प्रोसेस हो चुका है। अब इसमें कुकिंग ऑयल ऐड करने वाला रह चुका है। मैरिनेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब इसे फ्रिज में 2 से 3 घंटे तक रखा जाएगा। तो ये रही वो ख़तरनाक किस्म की सीखें जिन पर गोश्त को लगाकर मज़ेदार किस्म का बीफ टिक्का बनाया जाएगा। ये रही मशहूर ज़माना हमारी अंगीठी जिसमें टिक्के बनाए जाएंगे। 5:30 हो चुके हैं। 7 सवा 7 बजे तक तकरीबन मगरिब का वक्त भी शुरू हो जाता है, यानी कि अंधेरा होना शुरू हो जाता है। और इस प्रोसेस को मैंने शुरू किया था तकरीबन आप कह लें 3 बजे। 3 बजे से 5:30 बजे तक गोश्त वगैरह को काटना, मैरिनेशन का प्रोसेस करना सीखें, अंगीठी वगैरह ढूंढना, साफ़ करना और बाज़ार से स्पेशली मसाले, दही वगैरह लाना और इस तमाम तर प्रोसेस को करना। अभी करते करते ये वक्त हो चुका है और अब इंतज़ार है गोश्त के तैयार होने का। हमेशा की तरह वेदर अपडेट्स आपको देता चलूँ।
गर्मी की इस शिद्दत में रोज़मर्रा की तरह आज का मौसम भी सख्त धूप वाला था। आसमान बिल्कुल साफ सुथरा है, कड़कती धूप लगी हुई थी और काफ़ी ज़्यादा पत्ते दरख्तों के मुरझा भी गए हैं। एक दो दिन पहले माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश लगी हुई थी। वक्फे वक्फे के साथ 2 से 3 बारिशें हुई। माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा ठंडक का एहसास होना शुरू हो चुका था। सर्दी भी लग रही थी इस जून के मौसम में। मज़ेदार बीफ टिक्का बनाने के लिए गोश्त बिल्कुल तैयार हो चुका है, सीखें भी आ चुकी हैं और ऑयल लगाने के लिए ये ब्रश भी यहाँ पर मौजूद है। तो अब इस गोश्त को सीख पर लगाना है और मज़ेदार किस्म का बीफ टिक्का तैयार करना है। अंगीठी में तमाम तर कोयले डाल दिए गए हैं, इन्हें आग लगा दी गई है और अब कोयले आप देख सकते हैं कि मुकम्मल तैयार होने के बिल्कुल करीब हैं। कोयले मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुके हैं। 1 बाय 1 करके स्टेप बाय स्टेप एक एक सीख को हम इस पर एडजस्ट करते जाएंगे। माशाल्लाह गोश्त पकना शुरू हो चुका है और माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार किस्म की खुशबू भी आना शुरू हो चुकी है और अब टिक्कों पर ऑयलिंग की जा रही है। आहिस्ता आहिस्ता बीफ टिक्का बनने के बिल्कुल करीब तर जाता जा रहा है। अभी माशाल्लाह एक लास्ट सीख रह चुकी है पहले सेशन की, जो पकने के बिल्कुल करीब है और यहाँ पर माशाल्लाह 3 से 4 सीखें पककर तैयार भी हो चुकी हैं। बोटियाँ आपके सामने हैं। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार किस्म की खुशबू आ रही है। माशाल्लाह टिक्के बनाते हुए बहुत ही मज़ेदार किस्म की, यकीन मानिए, खुशबू भी आ रही है। अभी सीखों को देखकर ही मुंह में पानी आना शुरू हो चुका है। उम्मीद है कि आप भी हमारे साथ टिक्के बनाने का ये जो प्रोसेस है इंजॉय कर रहे होंगे। खाना तो दूर की बात है, वो तो बात की बात है, लेकिन जो प्रोसेस होता है माशाल्लाह असल मज़ा इसी का ही होता है। जो धुआं उड़ता है, खुशबू आती है, बोटियाँ पकने का जो प्रोसेस होता है माशाल्लाह, यही इस इंजॉयमेंट को दुबाला कर देता है। कुछ सीखें पक कर तैयार हो चुके हैं, चंद एक सीखें इस वक्त पकने के प्रोसेस में हैं। कोयलों की तरफ देखिए बिल्कुल लाल हो चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा हीट इनकी इस वक्त आ रही है। और यहाँ पर देखिए माशाल्लाह पके हुए बीफ टिक्का आपके सामने मौजूद हैं। माशाल्लाह मज़ेदार किस्म का बीफ टिक्का बनकर तैयार है और इस वक्त आपके सामने है। हमने इसकी डेकोरेशन कर दी है जिसमें ग्रीन चिली, सब्ज़ मिर्च, लीमू के कुछ पीसेस कटे हुए, माशाल्लाह मज़ेदार, और इसके साथ माशाल्लाह इस पर धनिया भी ऐड किया गया है, डेकोरेशन की गई है। तो माशाल्लाह देखिए कितना खूबसूरत डेकोरेशन के साथ इसे सजाया गया है। और यहाँ पर ही मज़ेदार किस्म की चटनी और इसमें भी बहुत ही स्पेशल इंग्रेडिएंट्स ऐड किए गए हैं। एक आध बोटी मैं यहाँ से लेता हूँ। ये देखिए मैंने इस बोटी को लिया। यकीन मानिए माशाल्लाह बीफ टिक्का बहुत ही मज़े का बनकर तैयार है। उम्मीद है कि आज का ये व्लॉग आपने भी इंजॉय किया होगा और इस वक्त ये बीफ टिक्का देखकर मेरे मुंह में पानी आ रहा है। एक आध बोटी मैंने टेस्ट की है, माशाल्लाह दिल कर रहा है कि सारी की सारी बोटियाँ एकदम ही खा जाऊँ, इतनी मज़े की बनी है माशाल्लाह। तो आप भी इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कुर्बानी के गोश्त से बनाया गया ये बीफ टिक्का माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया इसको बनाने में। और ये व्लॉग आज का आपके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा होगा और आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर पर, माशाल्लाह आपको भी ज़रूर मज़ा आएगा। मिलता हूँ एक नए इंटरेस्टिंग और मज़ेदार से व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।